मोदी ये चाहता नहीं है कि उसकी बदनामी हो, वरना मेलोनी तो हाथ से चली जाएगी, फिर वो मेलोडी कैसे लेके जाएगा। हमने जमजम दिया, आब गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। We want resignation of धर्मेंद्र प्रधान। मैं ये बता दूं कि अभी तक ये गांधी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं। इस बात को सरकार को जान लेनी चाहिए। उनको खाली 6+2 और 7+1 = 8 करना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि क्यों बच्चे मर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, हमें किसी का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। रेजिग्नेशन से क्या होगा, अगला बीजेपी का ही पार्टी आएगा। सरकार को ये भ्रम हो गया है कि उनको कोई नहीं हटा सकता है। अभी तक उन्होंने जेनजी का पावर नहीं देखा है। नहीं, हमें निकलना होगा। कल हमारा भाई, मेरा बेटा भी कल मरेगा, क्योंकि ये नकम्मा की सरकार आ गई है। जो युवा घर में बैठे हुए हैं उन्हें भी सड़क पर आना चाहिए, हमें तो प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। तो इस वक्त ये प्रोटेस्ट पहुंच चुका है गांधी मैदान के क्रिकेट ग्राउंड में। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे आक्रोश दिवस के रूप में और उनकी डिमांड नारे लगा रहे हैं। We want resignation of धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि पेपर लीक्स हो रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। There are many people are dying there over, ठीक है, बच्चे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, they have no problem, they don't give a fuck about it। And मोदी जी की डिमांड्स है, मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी स्टोरी लगा रहे हैं, किस चीज की स्टोरी लगा रहे हैं? I am transforming the world और I am like transforming India। मैं इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दिस कर रहा हूँ, डैट कर रहा हूँ। They are not doing anything, they are not doing anything। वो बस अपनी स्टोरी लगाते हैं, वर्ल्ड घूमते हैं, मेलोडी दिखाते हैं, that's it। और कुछ नहीं करते, उन्हें कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। उनको खाली 6+2 और 7+1 = 8 करना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। हमारे देश में क्या चल रहा है इनको उससे मतलब ही नहीं है, बाकी वो सब कुछ कर लेंगे जनता की आवाज दबाने के लिए। हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि क्यों बच्चे मर रहे हैं, क्यों हो रहा है पेपर लीक। ऐसा नहीं है कहीं और ये सब नई क्राइम्स होते हैं, नहीं होता है, रेप नहीं होता है, पेपर लीक नहीं होता है, मैल फंक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं है, हर जगह होता है। पर वहाँ के गवर्नमेंट क्या करते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन यहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी पूरा इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपनी स्टोरी लगाने में बिजी है। एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, पेपर लीक इतने हो रहे हैं, बच्चे इतने मर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुप बैठे रहोगे, आप चुप नहीं बैठे रहोगे। अगर आपसे मैल फंक्शन हो रहा है तो आप जाओगे, आप रिजिग्नेशन दोगे। क्या लगता है क्यों, आखिर क्या रीजन है कि वो एक मिनिस्टर का रिजाइनेशन नहीं आ रहा है? इतना प्रोटेस्ट हो रहा है 22 दिन से सोनम वांगचुक डाल के बैठे हैं, बिकॉज दे डोंट गिव अ शिट अबाउट स्टूडेंट लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें नहीं मतलब है बच्चों के जीवन से, उन्हें बस अपना ये सत्ता चलाना होता है कि मैं ही जीतूंगा, इतने लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इन्हें खुद की कुर्सी प्यारी है, इन्हें सिर्फ कुर्सी प्यारी है खुद की। जब से धर्मेंद्र प्रधान इस कुर्सी पे आया है तब से बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं सुनाई थी। अभी जब प्रोटेस्ट हो रही तो प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। हमारी बात सुनो, हम हैं 11th ग्रेडर, ओके, ठीक है, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई वांट माय फ्यूचर सिक्योर। अगर ऐसी ये एजुकेशन चीजें ये सब ऐसे चलती रही तो फिर बच्चों का ये मोटिव कहाँ रहेगा कि उनको नीट करना है, IIT करना है। कहा जाता है कि जेन जी सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पे एक्टिव होते तो अभी यहाँ इतने सारे लोग तो नहीं ही होते, इंक्लूडिंग मी। हमारी मांगे है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि वो गद्दी पर बैठकर ये तुर्रम खान नहीं हो रहे, वो सोच रहे कि हम जो कर ले, उनको लोकतंत्र के द्वारा बनाया गया और लोकतंत्र के द्वारा हटाया भी जाएगा। लोकतंत्र में इतनी ताकत होती है ना कि बड़ी से बड़ी सरकार को वो ढाई देती है, क्या समझे। और 20 दिन से सोनम वांगचुक जी वहाँ भूखे प्यासे हैं, भूखे हैं, उनको कोई नजरअंदाज कर रहा है। ये सरकार क्या है, गूंगी बहरी सरकार है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक जब कुछ अगर खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता है तो वो कुछ ट्वीट कर जाते। इस तरीके से अपहरण कर गया पुलिस को सिविल ड्रेस में लाकर उनको इस तरीके से ले जाने का ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हमारी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे और
न्यू एजुकेशन मिनिस्टर सोनम वांगचुक जी को बनाया जाए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ये सब डिजर्व नहीं करते हैं, ये सब सिर्फ बुलाए गए सरकार है, इसको कोई हम लोग बेसिकली इनकी डिमांड है कि कोई अकाउंटेबल हो। अगर किसी चीज की कहीं पे कोई गलती हो रही है तो उसकी कोई जिम्मेदारी ले, लेकिन इस सरकार में इनका कहना है कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। सोनम वांगचुक जी जो है वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, वो पढ़े लिखे, वो साइंटिस्ट है। जब वो रह सकते हैं, वो जब भूख पर हड़ताल बैठ सकते हैं, तो हम भी बैठ सकते हैं, हम भी भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं होगी पूरी। तो सबसे पहले तो वो 19 दिन 20 दिन बिना खाए पिए थे। दे आर नॉट गिविंग अ शिट अबाउट इट। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था उससे। अब 20वें दिन वो आगे क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उनको उठा के लेके जा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट था पीसफुल प्रोटेस्ट। व्हाई दे आर लाइक बीटिंग देम। अभिजीत तिप्के को मारा गया लाइक समथिंग। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, बट आई एम सेइंग द पॉइंट्स। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट थी तो व्हाई उन्हें पीटा गया, मारा गया। पीसफुल प्रोटेस्ट को पीसफुल कैरी आउट करते हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, हमें किसी का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। रेजिग्नेशन से क्या होगा, अगला बीजेपी का ही पार्टी आएगा। रेजिग्नेशन से हम ग्राउंड रियलिटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करना है। लाइक हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो हमें बिल्कुल नहीं पता। 2 दिन पहले बीपीएससी का पेपर रद्द कर दिया गया, क्यों? एजुकेशन हमारे को कुछ समझ ही नहीं रहे ना। हम सब यूथ हैं, सबको नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हम लोग को ब्रिटिश वाले ने जो करके गए थे डिवाइड एंड रूल, नौकर बनाने वाला, सर्वेंट बनाने, अब अगेन हम इसी पर ही काम कर रहे हैं। ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा कानून लाया जाए ना कि अगर पेपर लीक करता है जो रिस्पॉन्सिबल है उसको सीधा फांसी पे चढ़ाया। कौन लाएगा कानून? कौन लाएगा? हम लोग जो जिसको हम चुन के भेजे हैं, जिसको हम इस सत्ता में भेजे हैं, सरकार लाएगी। बिल्कुल सरकार नहीं लाएगी। सरकार एक माध्यम है जनता का। सरकार एक माध्यम है जनता का। अगर हम आवाज उठाएंगे तो सरकार को बिल लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं रिफॉर्म। 2 दिन पहले जो बीपीएससी का पेपर रद्द हुआ, क्यों? बिकॉज ऑफ पेपर लीक हो रहा है। इसका मतलब पेपर लीक हो रहा है। 2 दिन पहले सरकार को बनाया कौन है? कौन? हम लोग बनाया ना, तो हम लोग बता सकते हैं। लोकतंत्र का पावर है, हमारा राइट है कि हम लोग जब राइट के हिसाब से 2024 करते हैं। में नीट का पेपर लीक हुआ था तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए एनटीओ को डिसॉल्व क्यों नहीं किया गया? यह सरकार अगर इतनी बहरी है तो नहीं, मैं ये बता दूं कि अभी तक ये गांधी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भगत सिंह को भी मानते हैं। इस बात को सरकार को जान लेनी चाहिए। इस सरकार को ये भ्रम हो गया है कि उनको कोई नहीं हटा सकता है। अभी तक उन्होंने जेनजी का पावर नहीं देखा है, और उनको पता होना चाहिए कि सरकार से हम नहीं, हमसे सरकार है। जिस दिन भारत का युवा सच में रोड पे निकल गया, उस दिन दिल्ली का, मणिपुर और कश्मीर और हर जगह से सरकार को ये शुरुआत हो चुका है। हमने जमजम दिया, आब गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। आगे की लाइन, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। हमारी मांगे पूरी कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दीजिए। यहाँ पे भी लगाम लगाना पड़ेगा। ये सोनम वांगचुक जैसे हीरो को जो चाइना के एजेंट कह रहे हैं ना, उनको लगाम लगाना पड़ेगा। देश से अगर किसी जनता को होता है या गवर्नमेंट का होता है, आप ही बताइए। गवर्नमेंट जनता को होता है ना, तो यहाँ का शासन भी जनता करेगी ना कि गवर्नमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट गलत है तो गवर्नमेंट को हटाना मेरा काम है। अगर नहीं हटा, अगर वो किसी अगर गलत इंसान करता तो उसे फांसी देता है, तो अगर गवर्नमेंट अगर गलत करेगा तो उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए हम जनता हैं। क्योंकि अगर हम जनता ही मर जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान मर जाएगा। क्योंकि हमारे गली के जितने भी लोग हैं वो सो गए हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे घर में आफत आए हैं। जिसके पास जिसका बेटा मरा है वो जाए जंतर मंतर में, नहीं, हमें निकलना होगा। कल हमारा भाई, मेरा बेटा भी कल मरेगा, क्योंकि ये नकम्मा की सरकार आ गई है। ये सिर्फ जाति पर लड़ना चाहता है, ना कि वो एजुकेशन
को रखना चाहता है। अगर आप एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो पहले आपको एजुकेटेड करना होगा। हमारे बीजेपी की सरकार में क्यों स्कूल बंद की जाती है? इसलिए कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहेगा तो बीजेपी हुकूमत करेगी। जिस दिन एजुकेटेड लोग हो गए उस दिन सवाल करेंगे। अगर बीजेपी या प्रधानमंत्री को डर है तो उस सवाल से क्यों नहीं वो इंटरव्यू करता है, क्यों नहीं वो कॉन्फ्रेंस करता है? बीजेपी का सबसे कोर वोटर युवा माना जाता था कि युवा जो है वो सरकार बदल दी। अब क्या माहौल है? अब युवा नहीं रहा, अब युवा नहीं रहा, युवा नहीं है उसको। अब युवा और युवा किसके साथ? किसी के साथ नहीं है, युवा किसी के साथ नहीं है, युवा उसी के साथ है जो उसे नौकरी देगा, जो हमारा साथ देगा। अगर कांग्रेस खराब मेरे करेगी तो हम कांग्रेस को विरोध करेंगे, बीजेपी करेगा तो बीजेपी करेंगे, अगर आम आदमी करेगा तो आम आदमी। क्योंकि हमें पार्टी से नफरत नहीं है, हमें नेता वैसा चाहिए जो हमारा काम करके दे। अरे यार पार्टी किसी से भी गवर्नमेंट होना हमें कोई मकसद नहीं है, हमारी जरूरतों को पूरा करे ना। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं करना चाहते हैं देश में। हम लोग सब युवा लोग मिलकर सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक सर शांतिपूर्वक अनशन किए, अन्ना हजारे मात्र 12 दिन किए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो आकर उन्होंने सरकार ने मिलने का काम किया था, लेकिन सोनम सर को किडनैप करने का सरकार ने काम किया है। सिर्फ ये नीट का प्रॉब्लम नहीं है, बिहार का हर एक एग्जाम का प्रॉब्लम है। बिहार का आप हर एक एग्जाम उठा के देख लीजिए, बीपीएससी का भी वही लफड़ा है सर, बिहार पुलिस का भी वही चलते आ रहा है, हर एक पेपर लीक होता है सर। सत्ता में बैठे हुए सभी जाहिल है, जब पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तब समझ में आएगा कि लोग मेहनत करके स्टूडेंट कैसे मुकाम पे पहुंचते हैं। पहली बात तो कि सेंट्रल में बैठे हुए प्रधानमंत्री से सवाल है ही, बिहार में बैठे एजुकेशन मिनिस्टर से भी सवाल है कि हर एक पेपर लीक हो रहा है। दूसरी बात, सेंटर इतना दूर भेजते हैं कि बच्चा जाने से पहले 10 बार सोचता है। सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग चल जाए, वो लोग जाते हैं स्टेशन पे रात भर सोते हैं, दूसरे दिन एग्जाम देते के साथ पता चलता बाहर निकलते पेपर लीक हो गया। तो ये नाकामी है सबसे बड़ी। अगर आपसे नहीं संभल रहा है देश तो आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए सर, खेलने से आप इस्तीफा दे सकते हैं, ये लोकतंत्र देश है सर। और एक बात है सर, ये जो डेमोक्रेसी है ना सर, ये सिर्फ ये नाकाम सरकार है। मोदी यही चाहती है कि इस देश का युवा बेरोजगार रहे, अनपढ़ बन जाए, जाहिल रहे, सवाल सर। लेकिन सर आज ये हमको जानना है सर, धर्मेंद्र प्रधान से नरेंद्र मोदी डर गए क्या? आप यही सोचिए ना सर, धर्मेंद्र प्रधान से नरेंद्र मोदी डर गए क्या? जो युवा घर में बैठे हुए हैं उन्हें भी सड़क पर आना चाहिए, हमें तो प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, हम नीट का एग्जाम नहीं दिए तो मेरा क्या है, लेकिन नहीं, उनको भी आना चाहिए। आज न कल एक दिन एग्जाम देंगे, उनके भाई बहन देंगे, उनके बच्चे देंगे, लेकिन एग्जाम देंगे। क्योंकि पेपर लीक हुआ है और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। इतना बच्चा वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी का कुछ नहीं बोल रहा है, वो बस शांत अपना पोस्ट डाल रहा है, सारा कुछ डाल रहा है। कल AIR2 के साथ पोस्ट डाला है कि ये ऐसा आया, और वो पता नहीं जो भी है, बस उसको कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट से। क्या लगता है मिनिस्टर है किस काम का जब उसको मतलब ही नहीं है स्टूडेंट से? तो क्या लगता है आप लोगों के प्रोटेस्ट से कुछ सरकार को असर पड़ेगा? सरकार को कुछ, हाँ, शांत रहने से ज्यादा अच्छा है। जब वोट से असर हो सकता है तो इससे भी तो होना चाहिए ना उनको। वोट भी तो हमें एक्शन तो मिलेगा ना कि हमने कुछ किया। एक पॉइंट ये है कि आवाज तो उठाई नहीं, एक पॉइंट ये है कि सिटीजन्स इतनी श्योर हो गई हैं कि नहीं, लोग आवाज उठाएंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे नो हाउ द गवर्नमेंट आर। ये उनको पता है। चेंज कौन कर सकता है चीजों को? आप जिनको उन्होंने कॉकरोच कहा था, हम कॉकरोच करेंगे और कौन करेगा? क्या सभी के पास वोटर ID कार्ड है? नेक्स्ट इलेक्शन में सब वोटर बन जाओगे, वोट दे दोगे ना? नहीं तो वोट चोरी हो जाएगा। वोट चोरी हो जाएगा। बाकी जगह वोट नहीं चोरी होता है, इंडिया में ही होता है ना, हर जगह राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हाँ, तो वोट चोरी से है ना? हाँ, वोट चोरी होता है। देखिए मीडिया वाले खरीदवा जाते हैं, लाइक वो बिक जाते हैं, बस थोड़े से पैसे दे दो। सारी मीडिया गोदी मीडिया नहीं दिखते हैं, नेशनल मीडिया आपकी कवरेज नहीं कर रही है। हाँ, ये भी है। और जो मीडिया आवाज उठाती है, डिजिटल मीडिया कवर कर रही है, लेकिन उन्हें भी दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर एक प्लेटफॉर्म पे तो मोदी का राज चल रहा है। मोदी ये चाहता नहीं है कि उसकी बदनामी हो, वरना मेलोनी तो हाथ से चली जाएगी, फिर वो मेलोडी कैसे लेके जाएगा? ये हमारे बीच आज के जेनजीज, जिनको कॉकरोचेस भी कहा गया, अपनी ताकत, एकता और अपना प्रदर्शन करते हुए गांधी मैदान गया जी में